Hello, friends. This is Shravan Kumar signing up from Mumbai, and welcome to the most happening podcast channel, Vision 100 Cam. And since I come from an IT industry and a handful corporate experience, and also a good enough experience in this direct selling industry, I have observed one thing. जो ये बिजनेस की जो आत्मा है या जो सोल है, कई बार या तो वो गायब हो जाती है या कई बार वो हिलने लगती है। और जनाब, मैं और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं फेथ, विश्वास की बात कर रहा हूँ। लोगों को मैंने देखा है कि प्रोडक्ट पे हो, कंपनी पे हो, इंडस्ट्री पे हो, सब पे भरोसा है, पर जब खुद की बारी आती तो कई बार प्रश्न चिन्ह होता है। और फिर ऐसे समय पर डिविएशन, डिस्ट्रैक्शन और अदर प्लेजरी थिंग्स जगह ले लेती है। नए लोगों के साथ ये समस्या होना तो स्वाभाविक है, पर कई बार तो सीजन्ड प्लेयर्स के साथ भी ये समस्या खड़ी हो जाती है। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि इस विषय पर सुमित जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता बात करने के लिए। बिकॉज जब वो अमेरिका से इंडिया आए थे तो उनकी तो सारी अपलाइंस वहीं रह गई। फिर वो यहाँ पर आके उन विषम परिस्थितियों में किस तरह से अपने आप को मैनेज किया, किस तरह से अपने आप को मनाया, क्या थॉट प्रोसेस था, व्हाट केप्ट हिम गोइंग, आज उनका इतना बड़ा हुमंगस बिजनेस है। मैंने सुमित जी से रिक्वेस्ट किया कि सुमित जी, इस विषय पे आप ज़रूर रोशनी डालिए, एंड थैंकफुली ही अग्रीड। सो फ्रेंड्स, आप सबकी मदद से नन अदर देन मेगा मेंटर्स मिस्टर सुमित बहादुर। Thank you, Shravan. Thank you for the warm introduction. Yes, it is absolutely true that many a times people start their business ventures with a lot of ambition and aspirations. लेकिन जैसे जैसे they face difficulties and challenges, which are always a part of any startup journey, चाहे वो Amway business हो या कुछ और, मुश्किलात तो आती ही हैं. There are always periods of temporary doubts, sometimes mental blocks. कभी कभी हम अटक जाते हैं और वापस पलट के चीज़ों को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ता है, दोबारा से करना पड़ता है. And it's all part of a learning process to improve yourself in an entrepreneurial journey. लेकिन होता क्या है कि entrepreneurs जो होते हैं, बहुत सी बार they lose confidence, they get discouraged, they just give up, and many times they give up mentally when they are so close to success. बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने बिजनेस में हार तब मान जाते हैं जिस वक्त हम अपने मंजिल, अपने गोल्स के बहुत करीब होते हैं. वैसे भी एक कहावत है कि रात सबसे ज़्यादा अंधेरी दिन के शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही होती है. It's darkest before the dawn, meaning that circumstances always seem worst right before success, right before we achieve success. That's when we actually face the most challenges. और होता क्या है कि हम अक्सर जो होते हैं, जब अपने गोल्स के बहुत करीब पहुंच रहे होते हैं, उस वक्त उस मुकाम पे आकर कभी कभी रुक जाते हैं कि अरे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत कुछ झेलने को मिल रहा है, डिस्करेज हो जाते हैं, आगे हम लोग बर्दाश्त कर नहीं पाते, एंड देन वी जस्ट सॉर्ट ऑफ गिव अप. And I've seen that happening so many times, and it's all due to lack of faith. It's not just enough to only dream and have a vision of your future success. We also need faith to turn our dreams and plans into reality, our future reality. केवल सपने देखना या केवल भविष्य के बारे में प्लान करना सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है. जब तक हम उसमें अपना फेथ, अपनी आस्था, अपना दृढ़ विश्वास ऐड नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे सपने हकीकत में बदलेंगे ही नहीं. बेस्ट ऑफ द बेस्ट ड्रीम्स एंड फ्यूचर प्लान्स आर नथिंग विदाउट फेथ. ऑल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी सफल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सब में एक दृढ़ विश्वास, एक आस्था होती है, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल इन नेचर, दैट नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, एनर्जी, टाइम और सैक्रिफाइस, दे विल अचीव बिजनेस सक्सेस. चाहे जितनी भी कीमत चुकानी पड़े, जितना टाइम लगे, जितनी एनर्जी लगे, कुछ भी त्यागना पड़े, सफलता तो पाके ही रहेंगे. ये फेथ तो होता ही होता है. ऑल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैव इट. लेकिन लोग मुझे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि ये फेथ जो है हम कहाँ से लेके आए अपना बिजनेस बिल्ड करने में और अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने के लिए, और ये फेथ जो है ये पॉसिबल है भी हमारे लिए. Is it for real or not? So let's talk a little bit about that. कई साल पहले, long time back when I had first read the book Think and Grow Rich, उसमें एक चैप्टर में मैंने पढ़ा था
कि फेथ इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड क्रिएटिव फोर्स इन दिस यूनिवर्स, जिससे वी कैन चेंज एंड क्रिएट आवर रियलिटी एज पर आवर ड्रीम्स। फेथ के द्वारा हम अपने यथार्थ को ड्रीम्स के अनुसार बदल सकते हैं। फेथ हमें कन्विक्शन देता है, संकल्प शक्ति देता है कि जितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, हम लोग रास्ते से हटेंगे नहीं। फेथ मीन्स वी विल नेवर क्विट ऑन आवर ड्रीम्स, नो मैटर व्हाट ऑब्स्टिकल्स कम इन आवर वे, वी विल ओवरकम एवरी चैलेंज। दरअसल फेथ जो है ना, इट इज एक्चुअली द सब्सटेंस, द कॉन्फिडेंस ऑफ एवरीथिंग दैट वी होप फॉर इन आवर फ्यूचर। इट मेक्स दोज थिंग्स रियल इवन दो दे आर नॉट फिजिकली ऑब्जर्वेबल राइट नाउ। फेथ जो है वो सत्व है, एसेंस है उन चीज़ों का जिनकी हम भविष्य में आशा तो करते हैं, परंतु वो अभी इस वक्त हमारे पास नहीं है। वो भी चीज़ें पूरी भी नहीं हुई होंगी, लेकिन चूंकि हमारे पास फेथ है, लिहाजा हम उन चीज़ों पर जिन्हें हम भविष्य में चाहते हैं, उन पे हम लोग आज अपनी मालकियत, अपना हक जमा देते हैं। फेथ इज ऑल्सो द प्रूफ ऑफ अनसीन रियलिटीज। फेथ जो है वो एक कन्विक्शन है हमारी आने वाली रियलिटी के बारे में। ऐसी घटनाएं, इवेंट्स जो भी घटे नहीं है, लेकिन फेथ जो है वो एक सबूत है, एज इफ वो हमारे लिए ऑलरेडी हो चुकी हैं, हमारे लिए बन चुकी हैं। तो और शब्दों में बोलूँ तो बेसिकली फेथ जो है वो एक टाइटल डीड है हमारे ऐसे लैंड की, ऐसे प्लॉट की जो हमने लेके रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत दूर है, जैसे हम दिखा तो नहीं सकते किसी को, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है, टाइटल डीड है, वो ये प्रूफ है हमारे पास कि वो चीज़ हमारे लिए ऑलरेडी हमारे पास है, वो हमारी है। जैसे हम लोग अपना लैंड दूर है, किसी को दिखा नहीं सकते, लेकिन कोई पूछे कि भाई क्या प्रूफ है आपके पास लैंड है, वो तो हम उसको वो टाइटल डीड दिखाते हैं। वैसी फेथ जो है वो हमारे आने वाले भविष्य की टाइटल डीड हमारे हाथ में आज की तारीख में है। आइए इस फेथ को एग्जामिन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा ये फेथ डेवलप हो और बढ़े। व्हाट वी कैन डू टू बेसिकली इंक्रीज एंड डेवलप आवर फेथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लैरिफाई कि फेथ एंड बिलीफ आर टू डिफरेंट थिंग्स। फेथ और बिलीफ दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बिलीफ यानी भरोसा किसी चीज़ पे जहाँ पर थोड़ा एविडेंस है हमें, लेकिन फेथ यानी अटूट गहरा विश्वास, चाहे उसका एविडेंस हो या ना हो, एक आस्था, एक डीप स्पिरिचुअल फेथ जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सबमिशन भी आ जाता है। फेथ में सबमिशन आ जाता है, फेथ में पेशेंस आ जाती है, फेथ में करेज आ जाता है, फेथ में डिवोशन भी आ जाता है। तो फेथ जो है दोस्तों बिलीफ से परे है। अगर बिलीफ को मैं समझूं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द माइंड, तो फेथ को मैं ये बोलूंगा कि फेथ इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर हार्ट एंड सोल। ये हमारी अंतर आत्मा का एक प्रोडक्ट है, हमारे दिल का प्रोडक्ट है। दोस्तों अगर किसी चीज में जो हमारा बिलीफ है वो अगर हमें मोटिवेशन देता है उसकी तरफ, तो फेथ जो है वो हमें मोटिवेशन के साथ साथ इंस्पिरेशन भी देगा और करेज भी देगा, निडरता भी देगा आगे बढ़ने की। मैंने देखा है कि कभी कभी लोगों का भरोसा होता है कुछ चीज़ों में, लेकिन फेथ नहीं होता है। जैसे किसी को पूछेंगे कि भाई हेल्दी खाने में विश्वास रखते हो, बिलीव करते हो? हाँ करते हैं। सुबह एक्सरसाइज से फ़ायदा होता है, ये बिलीफ है? हाँ है। तो करते क्यों नहीं? क्योंकि फेथ नहीं है। तो मैंने क्या देखा है कि कभी कभी चीज़ों पे भरोसा होता है लेकिन फेथ नहीं है इतना स्ट्रांग हमारा। और बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास फेथ तो है लेकिन बिलीफ की कमी है। लेकिन वहाँ पर मैंने क्या देखा है कि जहाँ फेथ होता है वहाँ बिलीफ तो अपने आप आ ही जाता है, सूनर और लेटर। जैसे हेनरी फोर्ड थे, उनका एक फेथ था कि ऑटोमोबाइल्स जो है मैं बनाऊंगा, और ऑटोमोबाइल्स जो है वो एक दिन अमेरिका के एक कोने से लोगों को दूसरे कोने तक ट्रांसपोर्ट करवाएंगी। लोग हंसते थे, उन्हें पागल समझते थे, लेकिन वो अपने फेथ पे काम करते रहे और एक दिन उनकी बनाई गाड़ियां जब रोड पे दिखने लगी, तब जाके लोगों को बिलीफ आया कि हाँ ये सच है। तो दोस्तों वैसे ही मैंने देखा है कि बहुत सी बार हमारा जब फेथ हो जाता है किसी चीज पे, तो छोटी मोटी चीज़ों पे तो बिलीव हो ही जाता है। अगर मेरा फेथ है एमवे पे एज एन आइडियल कंपनी, एज एन आइडियल बिजनेस पार्टनर, तो फिर छोटी छोटी डिटेल्स लाइक द डिलीवरी सिस्टम, देयर ऑफिस स्टाफ, इस पे तो बिलीफ अपने आप इम्प्लिसिट है। मेरा तो ये मानना है कि जब कंपनी पे फेथ है तो फिर छोटी मोटी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी भी, तब भी वो हमारे एडवांटेज के लिए ही होती हैं कहीं ना कहीं पर।
they always turn to our advantage, you know. So belief and faith एक ही coin के दो सिक्के हैं, एक ही, they're both part of the same coin, and they both, belief and faith, strengthen our motivation to act, do things, and to maintain a positive attitude necessary for our success. फेथ जो है इसे कई एंगल से देखना चाहिए हमें, बिकॉज इट कैन बी व्यूड इन सेवरल डिफरेंट वेज. पीपल हैव फेथ इन आइडियल्स, पीपल हैव फेथ इन अदर पीपल, पीपल हैव फेथ इन थिंग्स, पीपल हैव फेथ इन मेडिसिन ऑल्सो. सो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं फेथ के, विच आर रिक्वायर्ड इन आवर सक्सेस जर्नी विद Amway's guided entrepreneurship program, and also these components of faith are also necessary in any entrepreneur's journey. आइए इसको हम थोड़ा एनालाइज करते हैं. तो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स फेथ के जिनको मैं समझता हूं वो क्या है? फेथ इन गॉड, फेथ इन आवर बिजनेस पार्टनर Amway India, faith in our upline mentorship program, and faith in yourself. ये चारों फेथ जो है ना, ये एक ही फेथ के कंपोनेंट्स हैं और इन चारों को स्ट्रांग करना पड़ेगा हमें. अगर हम ये सोचें कि 3 तो स्ट्रांग है, एक कमजोर है, तो हमारा ओवरऑल फेथ जो है वो कमजोर पड़ जाएगा. और अगर हमारा ओवरऑल फेथ कमजोर पड़ा तो उसको जब हम ऐड करेंगे अपने ड्रीम्स के साथ, तो हमारे ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट होने में मुश्किल आएगी, चैलेंजेस आएंगे. तो हमें इन चारों चीजों को देखना पड़ेगा और इन चारों को स्ट्रांग करना पड़ेगा. सबसे पहले मैं बात करूं फेथ इन गॉड की, तो देखिए ये तो एक पर्सनल जर्नी होती है हम सब की. हम भगवान को, गॉड को किस भी नाम से पुकारें, बट वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर ओन रिलेशनशिप विद गॉड और उसे हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा. मेरी आदत है, मेरी वाइफ की आदत है कि हम लोग हमेशा वी प्रे टू गॉड. नियमित रूप से हमारी प्रेयर में हमेशा ग्रैटिट्यूड होता है. वी गिव थैंक्स टू गॉड फॉर एवरीथिंग गुड इन आवर लाइफ. हम जो है प्रेयर्स कभी कंप्लेनिंग या हमेशा कंप्लेनिंग या रिसीविंग मोड में नहीं करते हैं. एंड हम भगवान को बस यही बोलते हैं, ड्रीम्स और ये विजन जो है फ्यूचर का आपने दिया है, तो आप हमारे साथ पार्टनरशिप में है, सब आपका है. एंड वी जस्ट गिव थैंक्स टू गॉड एंड आस्क फॉर स्ट्रेंथ एंड विजडम, दैट्स ऑल. तो ये कि पर्सनल जर्नी है आपकी, and this is something that you have to work upon, and you have to strengthen the faith in God and the higher power that you believe in. It's a continuous process. दूसरी बारी आती है faith in Amway India. दोस्तों देखिए, Amway India में 2 भाग हैं, Amway और India. तो अगर मैं Amway को लूं तो Amway is the world's largest direct selling companies. Lots of superlatives. Like anyone, we are also very proud of our business partner. और Amway जो है, हमको लगता है it's the best company in the world. Nobody like that. और शुरू में क्या होता है कि जब आदमी एक बिजनेस की जर्नी शुरू करता है तो maybe they don't have enough facts and figures and knowledge about the company. So उनको अपने बिजनेस पार्टनर का फेथ उधार लेना पड़ता है. जैसे मैं जब इस बिजनेस में नया था, so my upline mentor, he planted a seed of faith in Amway in my heart. उन्होंने एक छोटा सा बीज फेथ का मेरे अंदर प्लांट कर दिया था Amway बिजनेस के प्रति. और धीमे धीमे with my own experiences, with my own action, with what I saw, with what I learned, वो बीज धीमे बड़ा होके it became a big tree. And when I came to India, मेरा फेथ Amway में था, but through Amway automatically it came into Amway India also, because Amway India was young at that time. जब मैं यहाँ आया तो मुझे जानने की ज़रूरत नहीं थी कि वो क्या करेंगे. I automatically knew whatever they do will be fantastic. तो दोस्तों आज अगर हम देखते हैं तो Amway हो, चाहे वो Amway India एज अ कंपनी हो, इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो आपको स्टडी करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे. धीमे एज यू पर्सनली एक्सपीरियंस अबाउट द कंपनी, अबाउट द प्रोडक्ट लाइन, अबाउट द फिलॉसफी, एंड यू एक्ट अपॉन इन योर बिजनेस एंड यू डू थिंग्स, योर फेथ विल बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. बट शुरुआत में आपको एक छोटा सा नन्हा सा फेथ कंपनी के ऊपर रखना पड़ेगा. और अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट की, तो माय गुडनेस, इंडियन मार्केट तो क्या बताऊं मैं.
इट्स ह्यूज। आई मीन इंडिया आज हर एक की जुबान पे है। इंडियन मार्केट इज ऑन द टिप ऑफ एवरी कंपनी, एवरी MNC's tongue. Everybody wants to come to India and become successful. And you know what? अगर आपको एमवे इंडिया के साथ बिजनेस करना और फेथ डेवलप करना है इस कंपनी में, तो यू हैव टू लव द इंडियन मार्केट ऑल्सो। इस इंडियन मार्केट के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि अगर हम लोग इंडियन मार्केट का GDP देखें और उसका एक जो नॉमिनल परसेंटेज होता है जो कि बाहर के कंट्रीज में, थाईलैंड, मलेशिया में देखा गया है कि इतना परसेंटेज अनुमानित जो है वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट इतना बड़ा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि इंडिया में लगभग 1 लाख से 2 लाख करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग मार्केट होगा, जिसका एक बहुत बड़ा लायंस शेयर जो है वो एमवे इंडिया के पास होगा। सो वी आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट एंड द बेस्ट मार्केट, एंड वी हैव टू बी प्राउड ऑफ दैट एंड वी हैव टू हैव फुल फेथ इन दिस। यू कैन नॉट स्टे इन इंडिया, कंप्लेन अबाउट इंडिया, ड्रीम अबाउट गोइंग टू कैनेडा, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड स्टिल थिंक कि हाँ मेरा इंडिया मार्केट में फेथ है, यू नो। तीसरी बात है faith in upline. The beauty about our business is the mentorship program which is offered to you. All of us, we get a mentorship program जहाँ पर there are people who are successful, who have the lifestyle that you want, and they basically reach out to you. तो हम लोगों को इस mentorship program का पूरा फायदा उठाना है. And in order to do that, we have to basically start with the relationship of mutual friendship, trust and respect. Be open and communicative with whoever is guiding you, coaching you. जिससे भी आप mentorship ले रहे हैं, whoever you acknowledge as your upline mentor, be open and communicative with them on a regular basis. Be accountable to them. You know, make sure कि you don't practice selective listening, कि जब मन आया तब communicate किया erratic way में. Develop some good habits. Learn to trust them. They are human being. Don't put them on a pedestal. उनको एक सिंहासन पे मत बिठा दीजिए, because they're also growing and improving. और धीमे धीमे क्या देखा गया है कि these, you know, the faith in upline becomes stronger and stronger and stronger. शुरू में हम उन्हें बिलीव करते हैं, then थोड़ा और ट्रस्ट करते हैं, and धीमे धीमे that trust keeps on growing because they also win your trust. They also hold themselves accountable towards you, and this relationship of mutual friendship, love, respect, loyalty grows and grows and grows. चौथा फेथ जो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है फेथ इन योरसेल्फ। दोस्तों, मैंने क्या देखा है कि वी ऑल कम इनटू दिस बिजनेस विद सम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स जो बचपन से हमारे ब्रेन में डाल दिए गए हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसी हो, तुम्हारे लिए ये नहीं है, तुम इस लायक नहीं हो, तुम वैसे हो, दिस दैट। I've already explained in the previous podcast कि हमारी ब्रेन की बहुत सारे नेगेटिव पाथवेज ऑलरेडी बन चुके होते हैं, एंड दोज न्यूरल पाथवेज कैन बी चेंज्ड। वी हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि भगवान ने हमें, चाहे हमें पैदा किया हो दिल्ली में, चाहे न्यूयॉर्क में, चाहे हमें राजस्थान में पैदा किया या फिर अलास्का में पैदा किया, गॉड हैज अ पर्पस फॉर अस। देयर इज मीनिंग इन आवर लाइफ। हम लोग जानवरों की तरह जेनेटिकली प्रोग्राम नहीं होते कि सारी उम्र एक ही काम करना है। जिस दिन हमें अपना पर्पस लाइफ में समझ में आता है कि हमें जो ड्रीम्स भगवान ने दिए हैं उसका क्या पर्पस है, व्हाट एम आई गोइंग टू फुलफिल इन माई लाइफ, उस दिन से हम लोग जो है अपने जीवन की दिशा, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर लाइफ। वी आर द ओनली एनिमल इन द इंटायर ह्यूमन इन द एनिमल किंगडम। हम एक ऐसे प्राणी हैं जो अपनी डेस्टिनी जो है उसे अपने हाथों में लेके अपना फ्यूचर जो है बदल सकते हैं। वी कैन चेंज आवर थिंकिंग, वी कैन चेंज आवर एक्शंस। तो हैव फेथ इन योरसेल्फ। भगवान ने आपको एज अ मिस्टेक नहीं बनाया, भगवान ने आपको अपनी ही सूरत में बनाया है। आप शहंशाह की औलाद हो। गॉड हैज क्रिएटेड यू इन हिज ओन इमेज। तो पहली बात तो यह कि बिलीव दैट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ इज पॉसिबल। बिलीव दैट यू कैन डू इट। अपने आप में फेथ डेवलप करने के लिए कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ कि जो मैं चाहता हूं लाइफ में मेरे पास आएगा, वैसा मैं बनूंगा, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है,
मेरे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, बट अब मुझे सही डायरेक्शन मिल गई है. आई गॉट अ कोच, आई गॉट अ मेंटर एंड आई नो द वे टू चेंज माई सेल्फ एंड टू गेट मोर आउट ऑफ लाइफ. और मैं करूंगा. ये फेथ अपनी काबिलियत में आपको डेवलप करना पड़ेगा, होना चाहिए आपके पास. यू वर्क ऑन दैट, बिलीव इट्स पॉसिबल. साथ साथ विजुअलाइज कीजिए, क्योंकि मैंने यही पहले भी बताया था आप लोगों को कि आपकी जो ब्रेन है ना, उसको यू कैन ट्रिक इनटू मेकिंग इट बिलीव कि जो आप चाह रहे हो वैसा ऑलरेडी हो चुका है. ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो सकता है, वैसे ही आपको अंदर अनुभव होने शुरू हो जाएंगे. यू विल एक्सपीरियंस अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर रियलिटी, द फ्यूचर रियलिटी by imagining as if it's already happened. So वो visualization, thinking about exactly what your life will look like when you achieved your dream. आपका ड्रीम अचीव हो चुका है, आपके पास ऑलरेडी वो सब आ चुका है, ये आपका स्ट्रक्चर है, यू आर विजुअलाइजिंग इट. तो वो चीज़ बहुत पावरफुल है, बिकॉज ब्रेन जो है उसी तरह की कंडीशंस पैदा करके पूरी जो यूनिवर्स है उसको सिग्नल भेजती रहेगी कि यस ये हो चुका है, चलो आसपास ऐसी कंडीशंस पैदा करो. सो विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग, एक्ट. ऐसे एक्ट करिए जैसे कि आप फेल तो करेंगे ही नहीं किसी चीज में. एक्ट एज इफ यू विल नॉट फेल, बिकॉज जो फेथ होता है ना, इट मे बी अ नाउन बट इट इज अ वर्ड ऑफ एक्शन. फेथ जो है ना, ये हो सकता है एक संज्ञा हो, लेकिन ये एक एक्शन का शब्द है. फेथ इज ऑलवेज डेमोन्स्ट्रेबल, इट इज यूज्ड विद एक्शन. यू कैन नॉट हैव फेथ एंड बी पैसिव कि कुछ नहीं कर रहे हैं. तो जब आपके पास फेथ है तो उस फेथ को दर्शाने के लिए ऐसे एक्ट करो जैसे कि आप फेल तो करोगे ही नहीं. टेक एक्शन टुवर्ड्स योर गोल्स बोल्डली. आस्थापूर्ण फेथ फिल्ड एक्शंस होने चाहिए आपके. और मैंने क्या देखा है कि जब आपके फेथ फिल्ड एक्शंस होते हैं तो वहां डर नहीं होता है. Somebody was asking me the other day कि सर मैं किसी को जब बात करता हूँ बिजनेस के बारे में, trying to look for new business partners, I feel scared sometime. I told them you have to work on your faith. देखो इन 4 कंपोनेंट्स में से किस फेथ में कमी है. तो दोस्तों फेथ फिल्ड एक्शंस होने चाहिए आपके. जब फेथ फिल्ड एक्शंस होंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी हर बिजनेस एक्टिविटी में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक्साइटमेंट होगा और एक एंटिसिपेशन, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन होगी सफलता की, सक्सेस की. देयर विल बी एन एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस इन एवरी बिजनेस एक्टिविटी. इट हैपेंस. एंड चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीक योर रियलिटी, फ्यूचर रियलिटी इनटू एग्जिस्टेंस नाउ. अपने भविष्य की रियलिटी को आज एग्जिस्टेंस में बोलिए. प्रैक्टिस स्पीकिंग करेक्टली. सेम फेथ फिल्ड, आस्थापूर्ण शब्द बोलिए आज की तारीख में, और उनको ऐसे बोलिए जैसे कि आपकी भविष्य की चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं. आस्थापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करके अपने भविष्य की हर चीज को ऐसे बोलिए जैसे कि वो अभी आ गई है आपके पास. और वो शब्द आपके इनर ईयर को, जिसे हम कहते हैं ना डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, वहां तक पहुंचने चाहिए. ये बहुत जरूरी है. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऊपर से तो वर्ड्स बोल रहे हैं. अपलाइन को बोला कि यस सर इस महीने ब्रॉन्ज डन डील, 10,000 PV डन डील, लेकिन फिर वो अंदर से आवाज आती है हमारी, इनर कॉन्शियस को जाती है, इनर वॉइस विच सेज अरे कैसे होगा, डाउट, तो इमीडिएटली वो डिस्ट्रक्टिव स्टेटमेंट चला जाता है हमारे इनर सबकॉन्शियस, डीपर लेवल पे थ्रू आवर इनर वॉइस, और इफेक्ट नलीफाई हो जाता है जो हमने बोला है उसका. सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस स्पीकिंग करेक्टली. आउटर वॉइस, इनर वॉइस दोनों सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए. दोस्तों सब लोगों में फेथ होता है, छोटा या बड़ा, स्मॉल और बिग, एवरीबडी हैज फेथ. बट फेथ इज लाइक अ मसल, इट नीड्स टू बी एक्सरसाइज्ड डेली बेसिस पे टू मेंटेन एंड टू इंक्रीज. मसल्स को रोज एक्सरसाइज करोगे तब तो मसल्स मेंटेन रहेंगी या बढ़ेंगी. अगर कुछ नहीं करेंगे तो मसल्स धीमे धीमे खत्म हो जाती हैं. सिमिलरली फेथ के लिए भी, हमारा जो ये फेथ है ना, इसमें उत्थान के लिए, ऊपर उठने के लिए तो हर रोज प्रयास करना पड़ता है, लेकिन इसको डाउन जाना तो स्वाभाविक है. टू इंक्रीज आवर फेथ ऑन अ डेली बेसिस वी नीड एफर्ट्स, बट for it to go down we just have to do nothing and sit doing nothing.
ऑटोमेटिकली इट विल स्लोली गो डाउन। तो मैंने यही देखा है कि दोस्तों, जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लोग हैं ना वर्ल्ड में, वो हमेशा एक क्रिएटिव मोड में रहते हैं एंड दे चूज टू फॉलो देयर ड्रीम्स एक्टिवली एवरी डे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सर्कमस्टेंसेस। उनको उसमें मजा आता है एंड दे हैव फेथ। और ये लोग जो है ना, वो फेथ का एक जीता जागता प्रतीक बन जाते हैं अपने ग्रुप के सामने, अपने टीम के सामने, सोसाइटी के सामने। जब रॉजर बैनिस्टर ने पहली बार 4 मिनट माइल दौड़ा था, तब तक ऐसा माना जाता था कि ये पॉसिबल है ही नहीं। इनफैक्ट साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू प्रूव कि ऐसा करने से ह्यूमन बॉडी जो है वो इतना शॉक बर्दाश्त कर नहीं पाएगी। बट वंस ही डिड दैट, आपको पता है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर 37 लोगों ने वो कर दिखाया, क्योंकि उन्हें फेथ हो गया कि उस एक आदमी ने किया है, उसने ही डेमोन्स्ट्रेटेड द फेथ, वो उस फेथ का प्रतीक बन गया। जब एडमंड हिलरी जो थे, उन्होंने पहली बार एवरेस्ट चढ़ा, उसको उन्होंने कॉन्कर किया, तो उसके बाद उन्होंने बाकी लोगों को फेथ दिया कि यस यू कैन डू इट, तो वो उस फेथ का प्रतीक बन गए माउंटेनियरिंग के एरिया में। जब हम लोग क्रिएटिव मोड में रह के अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग आवर फेथ ऑन अ डेली बेसिस, यू नो, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन वी स्टार्ट गेटिंग द रिजल्ट्स, तो आपको देखने मात्र से ही, जस्ट बाय सीइंग यू एंड जस्ट बाय लुकिंग एट यू एंड जस्ट बाय लिसनिंग टू यू, पीपल विल ड्रॉ द मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड करेज फ्रॉम यू। ऐसा हो जाएगा कि लोग आपको देख के अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे, उनको प्रेरणा मिल जाएगी, उनको आगे बढ़ने का उत्साह और साहस मिल जाएगा। और जैसे जैसे आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, स्मॉल सक्सेसेस मिलते रहेंगे आपको, वैसे वैसे आपका जो फेथ है वो डेली बेसिस पे बढ़ता रहेगा, ग्रो करेगा, बढ़ता रहेगा, ग्रो करेगा, बढ़ता रहेगा, ग्रो करेगा, एंड इट विल बिकम बिगर एंड बिगर एंड बिगर। बीच में चैलेंजेस आएंगे, कभी डाउन फील करोगे आप, कभी हताश महसूस करोगे, लेकिन उस वक्त आपका फेथ आपको आगे बढ़ा लेगा। और अपना फेथ, कभी भी डाउन टाइम आता है तो फेथ स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नंबर 1, प्रेयर। ऑलवेज आस्क द गॉड, यूनिवर्स, हायर पावर, प्लीज गाइड मी थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स, बिकॉज डिफिकल्ट टाइम्स तो आएंगे आपको और अच्छा बनाने के लिए। यू विल ऑलवेज हैव चैलेंजिंग टफ टाइम्स टू मेक यू बेटर, and in that time you have to ask the God, universe, higher power for strength to guide you, help you realize your dreams. Second, be inspired all the time. हमेशा अपने आप को इंस्पायर्ड रखो इस बिजनेस में। सक्सेस स्टोरी सुनते रहो डेली बेसिस पे, नए अचीवर्स की, लीडर्स की इस बिजनेस में। जो भी आपके अपलाइन आपको ऑडियोज रिकमेंड करें, वेबसाइट पे जाके, विजन 100 कैम्प पे, कहीं पर भी जाके आप उसको सुनते रहो डेली बेसिस पे। बी इंस्पायर्ड, ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद पीपल यू एडमायर एंड रिस्पेक्ट। अपनी एसोसिएशन को हमेशा ध्यान में रखो। आपकी एसोसिएशन या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐड करेगी या आपसे कुछ सब्ट्रैक्ट करेगी। हमेशा ऐसी एसोसिएशन रखो, बहुत ही केयरफुली चूज करो जो आपको हेल्प कर रही है आपके ड्रीम्स की तरफ बढ़ने में, उनको अचीव करने में। चौथी चीज, जिस चीज की आपको कमी महसूस हो रही है उस चीज को दो लोगों को फ्रीली। सर्व अदर्स, गिव देम व्हाट यू नीड द मोस्ट। आपको प्यार चाहिए, प्यार बांटो। आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो किसी को एक्साइटमेंट दो, अपने आप मिल जाएगा आपको। इन गिविंग एंड शेयरिंग फ्रीली वी रिसीव द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। दैट इज व्हाई वी टेल पीपल कि इस बिजनेस में leadership is servant based leadership. We receive what we put out. पांचवी चीज, start your day with momentum. Every day, first thing in the morning, I do some light exercise, 30 minutes, 10 minutes of meditating on my faith. I work on my faith. I'm basically doing my affirmations, thanking the universe for fulfilling my dreams. ये जो दिन शुरू होता है मेरा मोमेंटम के साथ, उससे मेरा पूरा दिन जो है ना, उसमें सब अच्छा जाता है एंड आई फील ग्रेट एंड आई फील एनर्जाइज्ड। दोस्तों, अंत में मैं यही बोलूंगा कि सक्सेस जो है इस बिजनेस में किसी भी लेवल पे आपके लिए निश्चित है, चाहे वो डायमंड हो, चाहे क्राउन एम्बेसडर हो,
You can achieve it. You will have an abundance of faith. Go ahead and believe कि आप जो भी चाहो इस बिजनेस में हासिल कर सकते हो. Take a leap of faith. Launch your business. Launch your new legs. Keep igniting the fire. Keep moving forward. Everything that you do, you will get success, because everything is an act of faith in this business. We love you very much. God bless you, and talk to you soon.